अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हार्ट मसल इन्वॉल्व पार्ट 2 की। और इसके अंदर बेसिकली हमारा फोकस होगा एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग के बारे में। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग जो स्केलेटल मसल में होती है और जो कार्डिक मसल में होती है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल के अंदर एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कैसे होती है। ओके, सो ये टी ट्यूब्यूल्स हैं स्केलेटल मसल की। एक्शन पोटेंशियल वुड कम हेयर एंड यहाँ पे DHP रिसेप्टर लगे हैं, जिसको हम डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स कहते हैं, DHP रिसेप्टर्स। ये DHP रिसेप्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से आती है। और यहाँ पे हमारे पास राइनाडीन रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर? राइनाडीन रिसेप्टर्स। सो राइनाडीन रिसेप्टर से क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ होते हैं। ये बर्फ सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है। सो यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं और एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग का जो फिनोमेना है वो होता है। अब इस स्केलेटल मसल के अंदर जो हमारे पास कैल्शियम आयन्स आते हैं वो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से आते हैं, जबकि कार्डिक मसल के अंदर बाहर से एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से भी एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से भी कैल्शियम आयन्स आते हैं और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से भी कैल्शियम आयन आते हैं। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग का इन कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट हम टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज सिस्टोलिक डेथ। व्हाट इज सिस्टोलिक डेथ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछा जाता है कि सिस्टोलिक डेथ का कॉज क्या है और वो क्या होती है। सो सिस्टोलिक डेथ इज, यू कैन से, इट इज द कंडीशन इन विच द हार्ट रिमेन यू कैन से कंट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और परसिस्टेंट कंट्रैक्शन होती है इसके अंदर, सिस्टोलिक डेथ। और ये क्या होती है, जब हार्ट जो है वो एक्सपोज हो जाता है हाइपरकैल्सीमिक स्टेट में। ठीक है, जब ज़्यादा कैल्शियम आयन से एक्सपोज हो जाता है हार्ट, तो क्या होता है, हमारे पास स्टेट आ जाती है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक डेथ। इसमें हार्ट जो है वो परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पंप नहीं हो पाता और डेथ हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे डायस्टोलिक डेथ। सिस्टोलिक डेथ की आपको रीज़न पता लगी, उसका रीज़न है हाइपरकैल्सीमिया। डायस्टोलिक डेथ की रीज़न क्या है? हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया में क्या होता है, अब हाइपरकलीमिया में क्या होगा कि पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इतनी ज़्यादा डीपोलराइजेशन, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाएगा। अब कांस्टेंट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जब हार्ट चला गया तो फर्दर डीपोलराइजेशन नहीं हो सकती। इसी वजह से हार्ट जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है, हार्ट जो है वो परसिस्टेंट रिलैक्स स्टेट में रहता है और डायस्टोलिक डेथ हो जाती है। तो दोनों केसेस जो हैं वो फैटल हैं पेशेंट के लिए। ओके, तो ये होगा हमारे पास सिस्टोलिक डेथ और डायस्टोलिक डेथ। फिर हम बात करेंगे जो प्रेशर होता है किसके अंदर, पल्मोनरी वेजल्स और जो हमारे पास दूसरे आयोटा के अंदर। हमें पता है कि जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर जो हमारा प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक होता है और 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक होता है। और अगर हम पल्मोनरी की बात करें तो उसके अंदर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो हमें पता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमने जो सारा का सारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ भेजना होता है। अब लंग्स की तरफ जब ब्लड जाएगा इतना ज़्यादा, तो इसलिए पल्मोनरी वेजल्स के अंदर क्या होनी चाहिए, इतनी जो रेस्पिरेटरी वेजल्स है उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंड्योरेंस होनी चाहिए, कॉम्प्लेंस उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ताकि वो इतने ज़्यादा ब्लड को क्या कर सकें, इंड्योर कर सकें। इसलिए जो पल्मोनरी वेजल्स उसके अंदर कॉम्प्लेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी सिस्टमिक ब्लड जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। तो ये मेरा जो है वो लास्ट पॉइंट है। इसके बाद फर्दर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ।